डायमंड बोरुटो में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे सबको डर लगता है। लाइक इशिकी इससे बहुत डरता था। शिबा त्सुकी जिसके पास गॉड्स लेवल पावर है, जो सबसे ताकतवर है। उसके बाद ही आता है इशिकी त्सुकी। एंड हाँ, इशिकी भी इससे बहुत डरता था। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं, लाइक मैं भी बोलता हूँ, कि नारुतो एंड सास्के को ये छोटा सा लड़का अकेले ही पेल सकता है। गाइस, इस वीडियो में हम लोग फुल एनालाइज करेंगे डायमंड्स की पावर, डायमंड की स्ट्रेंथ एंड ऑफ कोर्स उसका वीकनेस। तो चलो आज हम लोग फुल एनालाइज करते हैं डायमंड की पावर्स के बारे में। लाइक सब कुछ तो अब तक रिवील नहीं हुआ, जो रिवील हुआ तो चलो आज हम लोग एनालाइज करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज का एम लेग रखते हैं 25 लाइक्स एंड हम लोग 100 सब्सक्राइबर से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो सब्सक्राइब कर देना अगर कर चुके हैं तो। आरिगाटो गोजाइमासु। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। डायमंड कौन है? डायमंड है एक साइबोर्ग जिसको बनाया है अमाडो ने। नारुतो में एक ऑर्गेनाइजेशन था अकात्सुकी, जो बहुत ही फाड़ू था। ऐसे ही बोरुटो में भी एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम है कारा, और वो बहुत ही कमज़ोर एंड लेम सा एक ऑर्गेनाइजेशन था। जैसे बोरो, कावाकी, कोड, इसी की मेंबर्स थे, तो इसका भी मेंबर था डायमंड एंड एइडा। अमाडो ने जब इन दोनों को बनाया था, डायमंड एंड एइडा को, इशिकी को पता लग चुका था कि ये दोनों उससे भी ज़्यादा ताकतवर है, ये दोनों उसका जान ले सकता है। इस वजह से ही इशिकी ने उन दोनों को लॉक कर दिया था। और इशिकी जब हार गया था, उसका फुल पावर दिया गया था कोड को। कोड को बोला भाई तू जी ले अपनी जिंदगी, मगर कोड तो साला बेवरा। कोड ने क्या किया, लाइक दुनिया को मुट्ठी में करने के लिए साला एइडा एंड डायमंड को अनलॉक कर दिया। कोड के लिए ना मेरा थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि देखो उसका डिफेक्टिव कर्मा है, लाइक वो फुलफिल नहीं कर पाया उसका कर्मा को। एंड उसके बाद लाइक वो एइडा को पसंद करता है, मगर एइडा कावाकी को पसंद करता है। लाइक कोड इज जस्ट लाइक ओबिटो उचिया। लाइक ओबिटो का शेरिंगन था, मगर उसका गॉगल्स थे, याद करो उसके आंखों में गॉगल्स है। लाइक यहाँ पर भी कोड का कर्मा है, मगर वो डिफेक्टिव है, वो वाइट कर्मा है। एंड ओबिटो भी प्यार में गिरा था, उसको भी प्यार नहीं मिला। एंड इस साइड कोड को तुम देख लो, वो भी प्यार में ही है, मगर उसको भी प्यार नहीं मिला। लाइक थोड़ा सा सेम तो एक बहुत ही सेम लाइक मादारा, वो अपन मादारा, इस साइड है इशिकी। लाइक बहुत ही सेम मैं कौन सी थ्योरी मैं बना रहा हूँ मगर मेरे को नहीं पता, मगर मेरे को थोड़ा सा लाइक एक थोड़ा सा कनेक्शन लगता है। बात करते हैं उसके एबिलिटीज। उसका सबसे ताकतवर जो एबिलिटीज है वो रिफ्लेक्ट कर सकता है किसी भी अटैक को। कोई भी चीज़ तुम उसके सिर पे फेंक के मारो, वो उसके सिर पे नहीं लाएगा, ठीक है, घूम के आकर तुम्हारी सिर पे गिरेगा। ऐसा रिफ्लेक्शन उसके पास है, उसका पावर। यही पावर नहीं है, लाइक तुम सोचो तुम्हारे बगल में डायमंड है एंड तुमने सोचा आज साले को मैं कूट दूंगा, और कूटा नहीं। जब तुम लोग सोचोगे, सोचने के बाद ही तुम खुद ही कूट जाओगे। ये उसका और एक पावर है। एक बात बोलूँ, ये उसके साथ हमेशा चलती रहती है। लाइक वो इस पावर को ऑफ ऑन नहीं कर सकता। और एक पावर है ताइजुत्सु। भाई उस ताइजुत्सु में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। मांगा एंड एनीमे में एक ऐसा सीन है जहाँ पर कावाकी उसको मारने के लिए जाता है, मगर उसका एक्शन उसके ऊपर ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। एक और एक सीन है जहाँ पर 4 शिनोबिस आते हैं डायमंड को मारने के लिए। चारों में से तीनों के पास होता है साइंटिफिक टूल, मगर एक आता है बेयर हैंड्स में। तीनों को तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है उसका पावर, मगर वो जो बेयर हैंड आता है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता। वो डायमंड उसको ताइजुत्सु से उसको मारता है। ये बात को याद रखना, ठीक है। उसको चाहता तो उसको भी रिफ्लेक्ट कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। लाइक फास्ट जो शिनोबी आया उसको लाइक उसका रिफ्लेक्ट कर दिया, सेकंड आया उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, थर्ड आया बेयर हैंड उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया, मगर फोर्थ जो आया उसको भी रिफ्लेक्ट कर दिया। ये बात को थोड़ा सा याद रखना। अब आता है उसका वीकनेस के बारे में। देखो, आवर लॉर्ड इटाची ऑलरेडी सेड दैट एवरी पावरफुल जुत्सु हैज़ अ वीकनेस। मैं तुमको याद करने के लिए बोला था कि वो जो 3rd नंबर शिनोबी था वो उसको खुद ताइजुत्सु से मारा, ना कि रिफ्लेक्ट करके, क्योंकि वो बेयर हैंड आया था। यही उसका वीकनेस है कि वो ताइजुत्सु को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। एंड ये सबसे बड़ी एक वीकनेस है। एंड तुमको पता ही है ताइजुत्सु में सबसे ताकतवर कौन है अभी के लिए। और एक जो वीकनेस है, लाइक किसी अटैक को रिफ्लेक्ट करने के लिए उसको किसी का भी बॉडी को टच करना होता है। हाँ, इसी वजह से वो ऑल टाइम एइडा के साथ साथ चिपक कर रहता है। लाइक तुम एक बैटलफील्ड में डायमंड को छोड़ दो एंड इस सेट और एक शिनोबी को छोड़ दो, ठीक है, मगर वो दोनों फाइट कर रहे हैं। अगर वो ताइजुत्सु में माहिर हुआ, लाइक ये शिनोबी अगर ताइजुत्सु में माहिर हुआ तो इसको पेल सकता है। लाइक ये शिनोबी डायमंड को आसानी से पेल सकते हैं। मगर कोई भी बैटलफील्ड में बहुत सारे शिनोबीज हैं एंड उन लोगों के बीच में तुमने डायमंड को फेंक दिया एंड डायमंड किसी को भी टच कर दिया, अगर टच कर दिया तो उससे उस मैदान पे उससे ताकतवर और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। लाइक तुम कुछ भी यूज़ कर दो, अगर वो कोई भी बॉडी के साथ, लाइक कोई भी बॉडी के साथ वो संपर्क होता है
तो वो जो तुमने यूज़ किया वो तुम्हारे ऊपर ही रिफ्लेक्ट होएगा। यही था उसका पावर्स एंड यही था उसका वीकनेस। एंड हाँ, और एक पावर उसके पास है, लाइक वो चक्रा को महसूस कर सकता है, लाइक चक्रा का इंटेंसिटी को महसूस कर सकता है, क्योंकि उसने हिमावारी का भी चक्रा को महसूस किया था। तो यही था उसका पावर, वीकनेस वगैरह वगैरह। एंड इतना ही आज तक रिवील किया गया। एंड आई डोंट नो इसका भी और कोई पावर होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, मगर इसका इतना ही पावर आज तक रिवील किया गया। अब बात करता है उसको कौन टक्कर दे पाएगा। देखो, पहले नंबर पर आता है माइट गाय, ठीक है, जो अपने 8 गेट से उसको आराम से ही पिल सकता है अगर उस बैटलफील्ड में और कोई ना हो तो। लाइक माइट गाय इज़ अ लेजेंड ऑफ ताइजुत्सु। आई डोंट नो नाउ डेज माइट गाय यूज़ कर सकता है कि ना 8 गेट, आई डोंट नो, क्योंकि उनका पैर फुल टूट चुका है। ये मेरे को थोड़ा सा गलत लगता है कि नारुतो एंड सास्के उसको पेल नहीं सकता, क्योंकि देखो नारुतो एंड सास्के भी बहुत ज़्यादा माहिर है ताइजुत्सु में। अगर बैटलफील्ड में कोई नहीं रहा तो नारुतो एंड सास्के भी पेल सकता है उसको। अगर भाई उसको पेलना इतना भी आसान नहीं होगा, ठीक है। लाइक ये ध्यान में रखना कि इशिकी भी उससे बहुत डरता था। सच बात बोलूँ, मेरा आज कोई भी मोटिव नहीं था ये डायमंड के बारे में बोलने का। लाइक मैंने सोचा था कि आज हम लोग इन्फिनिटी कैसल को कवर करेंगे, मगर मेरा तबीयत इतना ख़राब है, मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा माफ़ करना, इन्फिनिटी कैसल 3-4 दिन लेट होगा, ठीक है, मगर आएगा। मैं फुल रेडी हूँ, मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक होएगा तो मैं फुल उसको कवर करूँगा। होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। एंड भाई इस वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना तुम्हें डायमंड कैसा लगता है। लाइक तुम क्या सच में सोचते हो कि वो सबसे ताकतवर है कि नहीं है, ठीक है, तो कमेंट कर देना। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक तुम लोग अगर इस फेस को पहली बार के लिए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, इन्फिनिटी कैसल आर्ट इस चैनल पर जल्द ही आएगा तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।